कौन करेगा राज, किसके सर पर ताज। गिलगित बल्तिस्तान में 24 नशिस्तों पर पोलिंग जारी, 4 घंटे मुकम्मल। शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार मैदान में। 9,63,000 से ज्यादा शहरी हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटर्स के लिए असल शनाख्ती कार्ड होना लाजिम। इससे काम में पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें दौड़ में शामिल। 551 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, 14,500 एहलकार तैनात। गिलगित बल्तिस्तान में अवामी अदालत शहरी पुरजोश। चिलास में वोटर्स की लंबी कतारें। अस्तोर स्कर्दू के पोलिंग स्टेशन पर भी लोगों का रश। खवातीन और बुजुर्ग वोटर्स भी पेश। मुतादिद मोमर अफराद व्हील चेयर्स पर वोट डालने पहुंच गए। नगर में 104 साल के बुजुर्ग शहरी ने अपना वोट कास्ट किया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जमहूरी अमल पर भरपूर एतमाद का इजहार। कौमी फरीज़ा समझ कर जो है ना अपना हिस्सा डाल दिया और इंशाल्लाह मुकाबिल में अच्छे की उम्मीद रख कर हमने वोट कास्ट किया। यहाँ पोलिंग बेहतरीन अंदाज से जा रहा है, तो इंशाल्लाह ओवरऑल कोई इशू नहीं है अभी तक। बहुत कम बना है, इधर रश ज़्यादा है, उधर कास्ट जल्दी नहीं होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। बहुत ज़्यादा बनाना चाहिए, अच्छा लोगों को सहूलत होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कहा, आवाम वोट कास्ट को यकीनी बनाएं, इलाके की तरक्की में अपना हिस्सा डालें, पुरअमन तरीके से इंतखाबात को अंजाम तक पहुँचाएंगे। निगरान वज़ीर दाखिला साजिद अली बेग ने समा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में सियासी शऊर है। शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात GBA 14 अस्तोर 2 में तगड़ा मुकाबला। IPP के उम्मीदवार साबिक वज़ीर दाखिला शम्स लोन और नून लीग के राना मोहम्मद फारूक मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद अब्बास मूसवी भी मैदान में। GBA 7 स्कर्दू 1 में IPP के उम्मीदवार साबिक गवर्नर राजा जलाल मजबूत उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार तौकीर मेहदी से जोर का जोड़। नून लीग के हाजी मोहम्मद अकबर और आज़ाद उम्मीदवार असद अली भी दौड़ में शामिल। गिलगित बल्तिस्तान में कौन तगड़ा पहलवान। GBA 1 में IPP उम्मीदवार सुल्तान रईस और पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन मद्दे मुकाबिल। नून लीग के शफीकुद्दीन की भी किस्मत आजमाई। GBA 2 में नून लीग के सूबाई सदर हाफिज हफीजुर रहमान टफ टाइम देने को तैयार। पीपल्स पार्टी के जमील अहमद और IPP के फताउल्ला भी दौड़ में शामिल। GBA 3 में पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर, नून लीग के डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और IPP के मोहम्मद शफीक खान भी मद्दे मुकाबिल। गिलगित बल्तिस्तान में हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा। 24 जुनन नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है। चिलास में पहला वोट कास्ट कर दिया गया है। ID कार्ड असल होने की तस्दीक वो बाकायदा कर रहे हैं। खवातीन जो है धड़ाधड़ जो है अपना वोट पोल कर रही है। इतनी एक्साइटमेंट, इतनी जिम्मेदारी, इतनी वोट की अहमियत यकीन करें मैंने पहले नहीं देखी। खवातीन का जो वोट है वो जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। हर खबर सबसे पहले सिर्फ समा पर। गिलगित बल्तिस्तान समा के रडार पर इंतखाबात की सबसे बड़ी कवरेज। किसका पलड़ा भारी, कौन मारेगा बाजी, तमाम हल्कों पर नजर। स्कर्दू से दयामिर तक रिपोर्टर्स का जाल। गिलगित, गिजर, हुंजा, नगर, दयामिर समेत एक एक हल्के का हाल। जदीद टेक्नोलॉजी के हसीन इम्तिजाज के साथ दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। जानदार तजिया और मुस्तनद रिपोर्टिंग के साथ ये है इलेक्शन का समा। पाकिस्तान का सालसी मिशन। मशरक़ वुस्ता में जंग की आग बुझाने की मुसलसल कोशिशें। मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब को सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम पहुंचा दिया। सिकंदर मोमिनी से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी वज़ीर दाखिला का सालिसी और सिफारती कोशिशों में फ़ाल किरदार अदा करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, हालिया सूरत हाल पर अहम पैगाम लेकर आया हूँ, उम्मीद है मामला किसी नतीजे तक पहुँचा देंगे। वज़ीर दाखिला ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। ईरानी स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा समेत आला हुक्काम से भी मुलाकातें शेड्यूल। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार। अमरीकी सेंटकॉम का 2 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। हुकाम के मुताबिक ड्रोन्स बैनुल-अक़वामी बहरी ट्रैफिक के लिए खतरा थे। अमरीकी अफवाज सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज भी फरीक़ैन ने एक दूसरे पर हमले किए।
अमेरिका का ईरानी असासे इस्तेमाल करने पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी असासों को खलीजी ममालिक के नुकसानात के अजाले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वजीर खजाना स्कॉट बेसन को जायजा रिपोर्ट तैयार करने का टास्क मिल गया। मुस्तकबिल के नुकसानात के अजाले के लिए भी इक़दामात ज़ेर गौर। इसराइल अपने ही इत्तेहादी अमरीका के खिलाफ साजिश का जाल बुनने लगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात करने वाली शख्सियात की जासूसी में इजाफा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी शामिल। ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी पर मूसाद का नायब सरबराह बरतरफ। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी हुकूमत गिराने की कोशिशों पर अरबों रुपए खर्च किए गए। इसराइल अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। ट्रंप को एक और धचका, करीबी साथी साथ छोड़ने को तैयार। अमेरिकी सदर की चीफ ऑफ स्टाफ सोसी वाइल्स का ओहदे से अलहदगी का फैसला। 59 साल सोसी काबीना में इंतशार और सदर ट्रंप के तौहीन आमेज रवैये से तंग आ चुकी। बरतानवी अखबार डेली मेल का दावा। पाकिस्तान और ईरान में तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में फैसला। दोनों रहनुमा राब्ते जारी रखने पर मुत्तफिक। इक़्तिसादी शोबे में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़्म। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी और हुकूमती वफ़द की आज मुलाकात मुतवक्के। पीपी क़यादत अहम मामलात तय करेगी। बजट से मुतालिक पीपल्स पार्टी के ऐवान सदर में अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी की सरबराही में मुशावरती इजलास। बिलावल भुट्टो की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने वज़ारत ख़जाना हुक्काम की तलखियों से आगाह किया। पीपी की सिफारिशात तैयार। तमाम स्याहों को कह दिया गया था कि वो रियासत छोड़कर चले जाएं, 1 महीने तक के लिए राशन इकट्ठा कर लिया जाए, रास्ते बंद होने का कह दिया गया था। लोग तो हमारे अपने हैं और हम किसी भी सूरत में अपने लोगों के साथ कोई ऐसे हालात पैदा नहीं करने चाहते। डायलॉग का रास्ता निकल सका तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि उस रास्ते को निकाले जाए। मुझे पूरा यकीन है कि सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। कालादम एक्शन कमेटी क़िबला दुरुस्त कर ले तो बातचीत हो सकती है, पाबंदी भी हट सकती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू। कहा, कालादम एक्शन कमेटी को बैरूनी ममालिक से मदद मिलती है। आखिरी मीटिंग में हमने वक्त मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया, धमकियाँ दी गईं। सूरत हाल को देखते हुए पाबंदी लगाना पड़ी। जबर और जोर की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं हो सकता। किसी को अवामी हिमायत हासिल है तो फिर इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करे। कोयटा के सिविल हॉस्पिटल में खातून डॉक्टर पर तेजाब से हमला। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज। ओपीडी और वार्ड्स का बॉयकॉट कर दिया। आज रैली निकालने का ऐलान। मुतालिबात तस्लीम ना होने पर एहतजाज। सूबे भर में फैलाने की धमकी। बलोचिस्तान बार काउंसिल की खातून डॉक्टर पर तेजाब गर्दी की मजम्मत। खातून डॉक्टर कराची के अस्पताल में जेर इलाज, हालत बेहतर। इसराइली दरिंदगी की इंतहा। गजा में शादी की तकरीब पर हमला खुशी गम में तब्दील। मीज़ाइल हमले में दुल्हे और उसके भाई समेत 7 अफराद शहीद, 15 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक सेहूनी फ़ौज ने 2 मीज़ाइल फायर किए। शहादतों में इजाफे का खदशा। इसराइल के लबनान पर भी फ़िज़ाई हमले, 2 फ़ौजी अफसरान समेत 12 अफराद शहीद। इसराइली फौज ने सफाकियत की तमाम हदें पार कर डाली। मगरबी किनारे में फायरिंग से 7 माह का बच्चा शहीद। शहर अल खेल में गोलियां लगने से वालिदैन भी जख्मी। वाक़े पर हर आंख नम, अहले खाना गम से निढाल। पोप लियो का स्पेन का दौरा। मैड्रिड में शानदार इस्तकबाल। 6 लाख से ज़ायद नौजवानों का पोप की दुआई तकरीब में शिरकत। पोप की झूठ और बेहिसी के खिलाफ नौजवानों को किरदार अदा करने की तलकीन। होशियार खबरदार, आज से 12 जून तक शदीद गर्मी की लहर। मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव की पेशगोई। इस्लामाबाद और पंजाब में पारा मामूल से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में भी सूरज आग बरसाएगा। टूर दी लाहौर नेशनल साइकिलिंग रेस। 50 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 50 से ज़ायद साइकिलिस्ट इन एक्शन। पंजाब के मोहम्मद शकील की पहली पोजीशन। पाक आर्मी के अरसलान, अंजुम और तलहा खान दूसरे और तीसरे नंबर पर।
आलमी फुटबॉल का रंगारंग मेला सिर्फ 4 दिन दूर। मैक्सिकन में 40वें साल मुकम्मल होने पर मुनफरिद जश्न। दुनिया की सबसे बड़ी मैक्सिकन में बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश। स्वीडन और आइवरी कोस्ट की टीमें मेगा इवेंट में शिरकत के लिए अमेरिका पहुंच गईं। स्टार फुटबॉलर अर्लिंग हालैंड का नॉर्वे की टीम के हमरा तवील ट्रेनिंग सेशन। फीफा वर्ल्ड कप का आगाज 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। फ्रेंच ओपन में नई तारीख रकम। 19 साल की मीरा एंद्रेवा ने वुमेन्स का टाइटल जीत लिया। 36 साल बाद फ्रेंच टाइटल जीतने वाली कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गई। फाइनल में पोलैंड की माया को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। मैन सिंगल्स का फाइनल आज अलेक्जेंडर ज़िवरेव और फ्लावियो कोबोली के दरमियान होगा। और गोल्डन टेम्पो नामी घोड़े ने न्यूयॉर्क की मशहूर घुड़दौड़ रेस जीत ली। गोल्डन टेम्पो ने आखिरी पोजीशन से शानदार वापसी करते हुए टाइटल अपने नाम किया। कमांडमेंट दूसरे और रेनिगेड तीसरे नंबर पर रहे।